Welcome to Education AK-47, best platform of your study point and your success. Today discuss about 3 जून 2021 करंट अफेयर। दोस्तों आज हम 3 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। आपको सारी घटनाएं जो कि आज की हैं दोस्तों 12 बजे रात तक की, तो सारी जो है जानकारी आप तक जो है करंट अफेयर के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में आपको बता देते हैं इसकी जो है PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि एग्जाम्स और आपके जो है नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से रहती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया? तो उसका नाम बताना है दोस्तों कि इंडिमिमस जयंती रखा गया है, वो प्रजाति कौन सा है जो कि झिंगुर की है और किस राज्य में खोजी गई है। तो चलिए ऑप्शन की ओर आ जाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राइट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ के जो है कांग्रेस की जो है सरकार है दोस्तों, यहाँ जो है सरकार कांग्रेस की है और CM जो है भूपेश बघेल है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। और वहाँ के राज्यपाल हैं गवर्नर अनुसुईया उइके। इसका जो है कैपिटल दोस्तों नया रायपुर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और 1 नवंबर 2000 को इसका जो है स्थापना हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। चलिए कुछ पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए दोस्तों देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ भारत के जो है छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम याद रखेंगे। कुर्रा गुफाओं में खोजी गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। इस प्रजाति का नाम गुफा खोजकर्ताओं याद रखेंगे दोस्तों प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पे रखा गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सुबह से उठिए और एक टारगेट फिक्स करें और दिन भर दोस्तों उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए जब तक जो है आपको सफलता न मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NSO के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो जो है वित्त वर्ष जो है 2020-21 के बारे में बताना है दोस्तों, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत जो है गिरावट हुई है और किसके अनुसार से? वो NSO के मुताबिक। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों 2.3%, 4.3%, 7.3% और 9.3%। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7.3%। तो 7.3% जो है अभी 2020-21 में NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक जो है जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 महामारी की वजह से 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की गिरावट आई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट जो है 1.6% दर्ज की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इनमें से किस वाइस एडमिरल ने हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हमारे पास ऑप्शन है रणजीत सिंह, संजीत कुमार, रवनीत सिंह, MS पवार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रवनीत सिंह। तो रवनीत सिंह ने हाल ही में, याद रखेंगे दोस्तों, MS पवार की जगह ली है और हाल ही में वाइस एडमिरल जो कि रवनीत सिंह है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी हुई। रवनीत सिंह को 1983 में भारतीय नौ सेना में कमीशन किए गए और वे एक एविएशन में विशेषज्ञ हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस कंपनी के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक टीवी नरेंद्रन को नए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि वह कौन सी कंपनी के सीईओ हैं और प्रबंध निर्देशक जो कि टीवी नरेंद्र जो है उनका नाम है दोस्तों, को जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सर्वप्रथम आपको बता देते हैं दोस्तों, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, जो कि कोई भी कंपनी कोई का जो है चीफ होता है दोस्तों, मुख्य होता है, इस चीज़ को याद रखिए। तो इसका जो है ऑप्शन है हमारे पास गूगल, फेसबुक, टाटा स्टील और ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब होगा टाटा स्टील, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जो है इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों टाटा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स है, भारतीय जो है टाटा स्टील जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में टाटा स्टील कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र को 2021-22 के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक उदय कोटक की जगह स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। उदय के जो है कोटक के की जगह स्थान करेंगे, सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जगहों को जहाजी में बेड़े में शामिल किए गए हैं? तो ये सारे पॉइंट्स इसके जो है राइट जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास INS का कवरत्ती, सजग, महज और कहज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सजग। इसके बारे में पॉइंट्स है दोस्तों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज सजग को जहाजी बेड़े में शामिल किया है। सजग का अर्थ है सतर्क। एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जो राष्ट्र के समुद्री हित के प्रति तत्पर, प्रासंगिक और उत्तरदायी इच्छा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंस है, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। तो इस चीज को याद रखेंगे।
इसके बारे में प्रमुख पॉइंट से दोस्तों हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को जो है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसको हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। इस दिवस जो है का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र इसके जो है मनाने का यह दिवस जो है स्टार्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। हाल ही में जो है जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 142वें स्थान रहा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की है कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेगी। तो हमारे पास ऑप्शन है 7 टीमें, 10 टीमें, 14 टीमें और 18 टीमें। तो इसका सही जवाब है 14 टीमें। तो अभी आईसीसी का जो है हाल ही में जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तो इनके माध्यम से हाल ही में घोषणा की गई है कि 50 ओवरों की वर्ल्ड कप में 14 टीमें खेलेगी। आईसीसी की बैठक में 2024 से 2031 तक के शेड्यूल पर फैसला लिया गया है। आईसीसी ने कहा है कि पुरुषों के विश्व कप में 2027 और 2031 में 14 टीमें होगी, जबकि 2024 और 30 में के बीच T20 विश्व कप में 20 टीमें होंगी। तो इस सारे पॉइंट्स आपको नोट करनी है और याद भी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन है जापान, मालदीव, युगांडा, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश को दोस्तों ये जो है सुविधा दिया गया है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा की विनिमय की सुविधा दिया गया है। इस चीज को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं दोस्तों अमेरिका के जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन है और वहां का जो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रपति जो कि प्रेसिडेंट दोस्तों आपको बता देते हैं अब्दुल हामिद है। और वहां की राजधानी की बात करें दोस्तों तो कैपिटल से है ढाका। और जो है उस वहां का मुद्रा है दोस्तों टाका। और प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना। देश कब बना दोस्तों? देश जो है 26 मार्च 1971 को बन गया। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, किससे अलग हुआ दोस्तों? ये पाकिस्तान से अलग हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। इसके बारे में आपको एक चीज और बता देते हैं। तो बांग्लादेश ने हाल ही में जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। ऐसी जो है पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश किसी दूसरे देश की मदद के लिए सामने आया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से जो है किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग को, जो कि कल का क्वेश्चन था दोस्तों, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना था। तो 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने में के निर्देश दिया है। तो इसका सही जवाब था दोस्तों अमेरिका। बहुत लोगों ने जवाब दिया, उसके लिए जो धन्यवाद करता हूं ऐसे हृदय से, जो कि बहुत ही 2-3 दिनों से जो है उनका कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे जो है आप लोगों को भी जो है कमेंट्स करना है दोस्तों। ये कोई बाहर की क्वेश्चन नहीं है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसी के अंदर का है। तो ये रिवीजन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। तो अमेरिका का जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और वहाँ का जो है वाइस जो है दोस्तों प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो वहाँ का जो है कैपिटल की बात करें तो वाशिंगटन DC है।
इस चीज़ को याद रखेंगे। तो खुफिया विभाग 90 दिनों के कोविड-19 की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुई, पता लगाने के निर्देश दिए हैं। यह जो है खुफिया विभाग का पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया गया है क्या। यह चीन की लेबोरेटरी में, चूंकि लेबोरेटरी में अनजाने में इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था, जो कि बहुत लोगों ने दिया। तो 28 मई को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। जिन्होंने इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था महिलाओं को जो है मासिक धर्म से संबंधित जो है जागरूक करना, महिला और लड़कियों को। इसका जो है इंग्लिश में नाम है दोस्तों मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो कि 28 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखें, वो भी पूरे विश्व भर। इसका उद्देश्य था कि विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के कारण सामना करने की जाने वाले चुनौतियों के बारे में जागरूक फैलाना। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखनी होगी। आज के लिए क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देनी होगी, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना होगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। तो इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए जो है एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है नीचे कमेंट्स करके बताना होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कि संजीत कुमार राव, CN राव, संजीव मेहता राव, GVK स्मिथ्स। तो इसका सारे पॉइंट्स आपको जो है, जिसका सही जवाब है दोस्तों, इसको जो है नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से जो है किस अभिनेता की बेटी इशिरा खान में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगत्सु फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि वह जो है किस अभिनेता का था। आमिर खान, सलमान खान और जो है सोहेल खान और शाहरुख खान। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, और डेली जो है पढ़ने के लिए आप जो हमारे प्लेटफॉर्म को जैसे चैनल को और जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स, गवर्नमेंट वैकेंसी, जॉब्स, प्रिपरेशन और डेली करंट अफेयर के साथ हम कंटिन्यू मिलते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आपको बताना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।